नमस्कार दोस्तों। बीजेपी का वॉशिंग पाउडर अब इतना असरदार हो गया है कि जिस प्रफुल्ल पटेल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते थे, प्रफुल्ल पटेल के तार वो इकबाल मिर्ची और 1993 ब्लास्ट से जोड़ते थे, अब वही प्रफुल्ल पटेल जब बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं तो उनके ऊपर चल रहे एक एक दाग को अब मोदी वॉशिंग पाउडर से धो दिया जा रहा है। आज इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री मोदी के करनी और कथनी के बारे में बताएंगे दोस्तों, और यह वीडियो खास तौर पर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को भी देखना चाहिए जो दिन रात मोदी मोदी के नारे लगाते नहीं थकते। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। एनडीए में शामिल होने के 8 महीने बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस विलय मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों की ओर से इस मामले की जांच की जा रही थी और प्रफुल्ल पटेल पर आरोप था कि उन्होंने अपने दोस्त के जरिए कथित तौर पर 2008-2009 के दौरान मुनाफा कमाने वाली एयर इंडिया के रूट्स को प्राइवेट एयरलाइंस को बांटने में मदद की। इसके साथ ही उस समय भारत के तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में विमानों को किराए पर दिया था और इसका भारी नुकसान भारत सरकार को हुआ था। अब यह भी दोस्तों एक गजब संयोग है कि प्रफुल्ल पटेल एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं और उन पर लगे सारे आरोप छूमंतर हो जाते हैं। अब रही बात प्रधानमंत्री मोदी के करनी और कथनी की, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो 18 अक्टूबर 2019 का है, जब प्रधानमंत्री मोदी इशारों इशारों में प्रफुल्ल पटेल के तार इकबाल मिर्ची से जोड़ रहे थे और उन पर उन्होंने तीखा हमला किया था। साथ ही साथ मुंबई में होने वाले बम ब्लास्ट में मरने वाले लोगों को भी उन्होंने इस पूरे भाषण में लाया था और उस पर भी राजनीति की थी। इस वीडियो को देखिए आप। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ उस समय की सरकारों ने कोई न्याय नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुलकर के सामने आने लगी है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे। व्यापार, कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। दोस्तों पीएम मोदी इस तरह के बयान तब दे रहे थे जब प्रफुल्ल पटेल उनके साथ नहीं थे, लेकिन जैसे ही प्रफुल्ल पटेल ने पाला बदला तो लगता है अब सब चंगासी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से बड़े बड़े भाषणों में झूठ बोलते हैं उसका उदाहरण मैं अभी आपको देता हूं। पीएम एनसीपी पर तीखा हमला करते हैं और बाद में अजित पवार को साथ लाते हैं। यह वीडियो 9 महीने पुराना है। उसके बाद अजित पवार अब नरेंद्र मोदी का हिस्सा हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी। भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद में प्रधानमंत्री के इस भाषण को भी आप सुनिए, और आप जब इस भाषण को सुनेंगे दोस्तों तब हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे, अशोक चौहान जैसे तमाम नेताओं के बारे में सोचिएगा, जो जैसे ही बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से अपने दाग धोते हैं सब साफ हो जाता है। राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं। और अब जो अगला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये खास तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए है। इन कार्यकर्ताओं के लिए दोस्तों मुझे वाकई बुरा लगता है। आप दिन की अपनी कमाई को छोड़कर मोदी के भाषण सुनने आते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं और मंच से प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो चाहे कुछ भी करें, आप कहेंगे कि मोदी जी ने किया है
तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। इस भाषण को जरूर देखिएगा। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। दोस्तों, ये सारे जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए, ये जो भाषण मैंने आपको दिखाया, इसके जरिए मेरी कोशिश आपको सच्चाई बताने की है। या तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2014 से पहले झूठ बोल रहे थे जब यूपीए सत्ता में थी, और इन्हीं सब नेताओं पर जो अब उनके पार्टी में हैं उन पर घोटाले के आरोप इनकी ओर से लगाए गए थे। या फिर बीजेपी और मोदी अब झूठ बोल रहे हैं जब ये लोग बीजेपी के सहयोगी बन गए हैं, इसलिए इन्हें क्लीन चिट दिया जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाले इनके घर का पता भूल जाते हैं। आप सोचिएगा, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, कविता गिरफ्तार हैं और उनकी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के खाते बंद किए गए हैं। अगर कल ये सब भी बीजेपी में शामिल हो जाएं तो इनके भी भाग्य खुल जाएंगे दोस्तों। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सामने जो जितने भी मामले हैं इनके सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब इस नए युग में यही सत्य है, जो मोदी कहें वो मास्टर स्ट्रोक, अगर वो पार्टी तोड़े वो मास्टर स्ट्रोक, अगर कहीं सरकार गिर जाए वो मास्टर स्ट्रोक, अगर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो तो वो मास्टर स्ट्रोक, अगर किसी टेरर अक्यूज्ड को सांसद बनाया जाए वो मास्टर स्ट्रोक, और अगर कोई नेता इनके साथ शामिल हो जाए और इनके वॉशिंग मशीन में वो धुल जाए तो वो भी मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान वाले इस देश में आपको यह सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या वाकई ये लोग गंभीर हैं, या इन्हें आपकी जरूरत केवल और केवल सरकार बनने तक चाहिए। उसके बाद वोटरों को अगले चुनाव में याद किया जाएगा, जैसे चुनावों से पहले गैस के सब्सिडी में 100 रुपए की कटौती की जाती है, आपको 100 रुपए का मुनाफा दिया जाता है, गैस की कीमतें कम की जाती है, पेट्रोल 2 रुपए से कम किया जाता है। बीजेपी के इस जोड़ तोड़ की राजनीति, हिंदू खतरे में है की राजनीति और दो धर्मों के बीच नफरत की राजनीति में आपको क्या मिला, यह आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये काम करना आजकल लोगों ने छोड़ दिया है। दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके नेता कैसे बयान देते हैं। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हम इस तरह के वीडियोस जहां पर करनी और कथनी में अंतर होता है, ऐसे वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।